शैतानी गुफा। यह रामपुर गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात को 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इस आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और ख़तरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ का ख़त्म करना ही होगा, और तभी ख़त्म होगा जब अंदर से खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2005 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राम और आनंद को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दीजिए। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राम: अरे भाई, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उससे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राम और आनंद के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम से गुस्सैल आवाज़ गूंजती है, हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। आनंद: यार राम, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसी कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राम: भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। आनंद गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। आनंद को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिर ओर पहुंचता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। आनंद मन ही मन में ये सोच रहा था कि यह दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, आनंद बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। आनंद: बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। आनंद को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वो आनंद खुश हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से राम की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राम की चीख सुनकर आनंद भागता हुआ पीछे गया। आनंद राम के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आनंद: राम, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? राम हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद आनंद राम को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं, जहाँ से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। आनंद: राम, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादा की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे हमें मरे हुए लोगों की दुनिया है। राम: तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। आनंद: सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। आनंद दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। आनंद: यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीला जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राम के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक शैतान बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, शैतान, तेरे राम को मैंने 15 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। आनंद डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें राम को मार डाला? शैतान: तुझे कोई शक है तो इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है।
वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद आनंद भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा यह दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। आनंद खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। आनंद इससे पहले कि दरवाज़ा को बंद करता है, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और आनंद को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया और आनंद की एक तेज चीख निकल गई और वह शैतान भी ज़ोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका, ना ही कोई वहां से वापस आ सका। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।